you ever found someone who seems right through your smile, your eyes? मुझे पता है शनबे मुझसे बच रही हैं। हैप्पो में जो कुछ भी हुआ, हर किसी के पास कुछ ना कुछ है जिसका सामना वो नहीं करना चाहता। मैं भी अलग नहीं हूं। सांगरान, तुम कमाल की हो। हम सबने वीडियोस और फोटोज देखे जो तुमने ली थी, सब कमाल की थी। डायरेक्टर ने बोला तुम्हारी फुटेज ही उस हमले का असली सबूत है। उसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। कई देशों ने ईस्टर्न कंट्री को मदद भेजनी शुरू कर दी। हर दूर से आया मुसाफिर पेड़ से कुछ तोड़ता है और फिर बिना पीछे देखे चला जाता है, उसे वहीं भुलाकर। सांगरान, पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ कर रही है। तुम सच में कमाल की। अचानक कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं डायरेक्टर से छुट्टी ले लेती हूँ। तुम ठीक हो ना? मुझे चार्जर चाहिए। मुझे दो ना। नहीं, मुझे चाहिए। जान, जान, कहाँ हो तुम? तुम ठीक तो हो? क्या तुम ठीक हो? हेलो, क्या आप मिस्टर लुओ हैं? ये ईस्ट फ्रेंडशिप हॉस्पिटल है। आपने पहले एक शख्स को ढूंढने के लिए कॉल किया था जिसका नाम ली जान है। वो मरीज जिसे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रांसफर किया था, काफी समय से कोमा में था। आज आखिरकार वो होश में आया है। उसने कहा कि उसका नाम ली जान है। उसके सर में चोट आई थी, पसलियां भी टूट गई थीं, लीवर फट गया था और काफ भी टूट गया था और कई अंग बुरी तरह से जख्मी थे। उसकी बॉडी पर तो बहुत सारे घाव थे। वो धमाके के बहुत करीब था। अगर उसने प्रोटेक्टिव कपड़े ना पहने होते तो वो जिंदा नहीं बचता। अब सब ठीक हो जाएगा। यहाँ का डायरेक्टर मेरे मेंटोर का छोटा भाई है। लीजान, डरना मत, तुम ठीक हो जाओगे। और तुम तो पहले से ही बेहतर होने के साइंस दिखा रहे हो। अब थोड़ी आवाज भी सुनाई दे रही है तुम्हें, है ना? कोई जल्दबाजी नहीं, सब ठीक होगा। क्या तुम कान की मशीन पहन रहे हो? हाँ।
पूरी तरह से ठीक होना तो बहुत मुश्किल है और इसमें काफी वक्त लगेगा, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। हम तुम्हारी प्रोग्रेस के हिसाब से प्लान बनाएंगे ताकि हम आपकी सुनने की क्षमता को बढ़ा सकें। अभी के लिए हम हेयरिंग एड का इस्तेमाल करेंगे ताकि तुम्हारी जिंदगी आसान हो सके। तुम्हें आगे इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं, ये तो इलाज के असर पर डिपेंड करेगा। अभी सुनने की कमी से ज्यादा कानों में रिंगिंग और चक्कर मुझे परेशान कर रहे हैं। ये लक्षण कितनी बार आते हैं और कितने तेज होते हैं? ये होते हैं हर घंटे। आवाज इतनी तेज होती है जैसे कोई धमाका हो जो कभी रुकता ही नहीं। रिकवरी के दौरान कानों में रिंगिंग और चक्कर आना आम बात होती है क्योंकि तुम्हारा शरीर अभी कमजोर है, इसलिए हीलिंग प्रोसेस पर असर पड़ेगा। तो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हाँ सिस्टर, इन्हें वार्ड में लेकर जाओ। ट्रीटमेंट की तैयारी शुरू करो, ठीक है? ओके। नर्स के साथ चले जाओ। थैंक यू डॉक्टर। आप रुकिए, मुझे उसके लिए कुछ दवाइयां लिखनी है। कुछ गड़बड़ है डॉक्टर? देखिए, रिकवरी के दौरान कानों में रिंगिंग आम होता है, लेकिन उसकी बातों से लगता है जो गंभीरता वो झेल रहा है वो उससे कहीं ज्यादा है जितनी मैं मेडिकली एक्सपेक्ट करता हूं। तो आप ये कह रहे हैं कि उसे दिमागी बीमारी है? उसके सिम्टम्स इतने गहरे हैं कि मुझे शक है ये सिर्फ प्लास्ट का फिजिकल असर नहीं है। शायद कुछ और वजहें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। खैर, मैं पेशेंट के लिए साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन रेकमेंड करता हूं। तुम्हें बहुत खांसी हो रही है, दवा लेना भूल गए? जल्दी से इसे ले लो। कुछ वजहें हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते।
डायरेक्टर, आपने मुझे बुलाया? देखो, ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें हमने चुना है। तुम्हारी खींची हुई तस्वीरों में से तुम 2 चुन लो। इनको टाइटल्स दो। बुशी इंटरनेशनल न्यूज अवार्ड कमेटी को हमें इन्हें जल्दी भेजना है। डायरेक्टर, आप ही तय कीजिए। टाइटल्स भी आप ही चुन लीजिए। आप चीजें साफ देख सकते हैं, आपका नजरिया भी सही होगा। ठीक है, तो मैं ही फैसला कर लेता हूं। सोंगरान, ईस्टर्न कंट्री में तुम्हारा इंटरव्यू असाइनमेंट शानदार था। हम सब बहुत खुश हैं। ऐसे ही मेहनत करती रहो, खुद को संभालो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सोंगरान, काफी समय हो गया। हाँ, बहुत समय हो गया। मुझे डायरेक्टर लियू से बात करनी है, बाद में बात करेंगे। हेलो सोंगयांग, ट्रैफिक जाम है, थोड़ा वक्त लगेगा। फिर मिलते हैं। मैंने कहा ना ट्रैफिक है, इतनी कॉल मत करो। कितना वक्त लगेगा पहुंचने में? मुझे कैसे पता होगा? तुम लोग खाना खा लो, मैं नहीं आ रही हूँ। सोंगरान, ईस्टर्न कंट्री इन दिनों बहुत चर्चा में है। क्रॉनिकल्स ऑफ ईस्टर्न कंट्री कैसा चल रहा है? सच कहूं तो अब तक कुछ नहीं लिखा। मैं इन दिनों उस हालत में नहीं हूं, कुछ नहीं लिख पा रही हूं। उस हालत में नहीं हो तो क्या तुमने रिव्यू किया है वो ऑडियोज, वीडियोज और जो रिकॉर्ड्स हैं जो तुम ईस्टर्न कंट्री से लेकर आई थी? सोंगरान, क्या तुम उस देश के लिए गिल्टी महसूस करती हो? आने के बाद से क्या तुमने किसी से इस बारे में बात की है? मैं ठीक हूं। मैं ईस्टर्न कंट्री में 2 महीने रही और अनगिनत दंगे देखे। आखिरी बार मैंने अपने दोस्तों को जख्मी होते देखा और मरते भी। इनमें से कोई भी चीज ठीक नहीं है।
मुझे पता है इन सब चीजों से मुझ पर क्या असर हुआ है। हर रात मुझे ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में तैरता हुआ अकेला टापू हूं, और वो दूसरा टापू जिसने मेरे साथ सब झेला, मेरे दर्द को बांटा, वो लीजान है। बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। Like a knife in my chest. मैं कई बार लुओजान की कंपनी में आई, उसे ढूंढने, उसका इंतजार करने। सोचती थी कि लीजान अचानक उस दरवाजे से बाहर निकलेगा, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। क्या मैं इस टापू पर अकेले कैद रहूं, या फिर मैं भाग निकलने का रास्ता चुनूं? ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते तो अभी रहने दो। तुम्हारे लिए। ये कान की मशीन इनविजिबल है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारे कान में कुछ दिखे। थैंक यू। क्या तुमने टेक्नीशियंस की बात नहीं सुनी? जैसे ही उनके टेस्ट सफल होंगे तुम्हें रिजल्ट इंस्पेक्ट करने होंगे। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम इतना सामान क्यों बांध रहे हो? शायद उन्हें पता ना हो, लेकिन तुम्हें तो पता है ना। क्या पता है मुझे? उस दिन हॉस्पिटल में तुमने सब कुछ देखा था ना। क्या मैं सच में वापस आ सकता हूं?
又到了离别的车站，陪你等车却怕车来，我找不到你，你也不再属于，遥遥相望，远远相离，天各一方的现在，有多少相聚的地方？当机票和距离都不再是问题，可惜我们早就失去了联系。当爱被我们深埋在沙滩上堆积着的城堡，时间它冲走了，我猜是不是走进过你亲手打给我的城堡，天亮就不见了。这爱被深埋在沙滩上的城堡里，时间它冲走了，我猜是不是走进过你搭起的城堡，天亮就不见了。我猜是不是走进过你亲手打给我的城堡，天亮就不见了。रान, मुझे अचानक मीटिंग के लिए जाना पड़ा। डॉक्टर है तुम्हें बाद में चेकअप के लिए ले जाएंगे। वो मेरे अच्छे दोस्त का बेटा है, बस उनका कहा मानना तुम, और उन्हें लंच पर जरूर बुलाना शुक्रिया कहने के लिए। हेलो, क्या आप मिस सॉन्ग हो? हाँ। नाइस टू मीट यू। मैं हूँ शान रान। आ गई तुम? कैसा रहा सब कुछ? आप चेकअप की बात कर रही हैं या ब्लाइंड डेट की? चेकअप की बात कर रही हूँ, और ब्लाइंड डेट की भी। चेकअप अच्छे से हो गया, ब्लाइंड डेट ज्यादा अच्छा नहीं रहा। क्या डॉक्टर हे के लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स नहीं है? तो फिर तुम्हें किस तरीके का लड़का पसंद है? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन फीलिंग्स वो चीज नहीं है जिन्हें खोजा जा सके, सब किस्मत पर है। अगर तुम खुद ढूंढ लो तो वो भी किस्मत है। इसका क्या मतलब है? सच में नहीं समझी मैंने क्या कहा? ये मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं पता। जब तुम घायल और बेहोश थी तब तुम बार बार जान का नाम ले रही थी। ईस्टर्न कंट्री में जो तुमने वीडियो शूट किया उसमें एक शख्स बार बार दिख रहा था, ली जान। वो वही है ना? वही है वो किस्मत क्या जिसे तुम ढूंढ रही हो? तुम्हारे दिमाग में बस ली जान है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम ईस्टर्न कंट्री काम के लिए गई थी या डेटिंग के लिए। तुम्हें लौटे कितना वक्त हो गया, पर मैंने तुम दोनों को ना मिलते देखा ना ही फोन पर बात करते सुना। जरा खुद को देखो, तुम सारा दिन बस खोई खोई सी रहती हो। क्या हुआ है? क्या किस्मत पर भरोसा नहीं तुम्हें? तुमने जर्नलिज्म चुना है
तो उसमें पूरी तरह से समर्पित रहो। अगर तुम देश में करियर बनाना चाहती हो तो ठीक है, पर अपनी भावनाओं को हावी मत होने दो। इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रॉमिसिंग लोग आते हैं, लेकिन आखिर में कुछ ही लोग अपना नाम कर पाते हैं। मैंने देखा है। तुम्हें मौके का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन कुछ सोचती रहती हो। इतना समय हो गया, कोई प्रोग्रेस नहीं किया। तुम बचपन से ही बहुत सेंसिटिव और इमोशनल रही हो। मुझे डर था कि रोमांटिक रिलेशन तुम्हें करियर में पीछे खींच लेगा, और देखो, जिसका डर था वही हुआ। मैं साफ कह रही हूँ, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी कि तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ो। मैं किससे मिलूं या ना मिलूं, मैं डीचिंग जाऊं या ना जाऊं, अपना करियर कैसे बनाऊं, मेरे फैसले हैं। क्या आप इसमें दखल देना बंद करेंगी? तुम चाहती हो मैं दूर हो जाऊं? ठीक है, तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? और तुम्हारे पापा का घर फैला हुआ है, तुम बस एक आउटसाइडर की तरह रहती हो, तो लीजान ख्याल रखेगा। ठीक है, तो उसे अभी कॉल करो तुम, मैं तुम्हें उसके हवाले करके चली जाऊंगी। और आज से, अभी से तुम जियो या मरो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप हमेशा इतनी कठोर क्यों हो जाती है? क्यों हमेशा दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करती? क्या मतलब है? कभी किसी का दर्द क्यों नहीं समझते? दरवाजा खोलो। मैंने आज तक बहुत मासूमियत दिखाई। मैंने सोचा था कि लियांग चिंग छोड़ने से उस शहर को छोड़ना जहां जान और मेरी यादें बसी हैं, मुझे उसकी कमी कम महसूस होगी। लेकिन वहां से निकलने के बाद समझ आया, जब जान ईस्टर्न कंट्री में दूर था तब भी मैं उसे याद करती थी, तो फिर लियांग चेंग और डीचेंग की छोटी दूरी से क्या फर्क पड़ेगा? मैं भाग नहीं सकती, चाहे जितनी कोशिश करो, कुछ नहीं बदलेगा। हेलो डॉक्टर हे, रिपोर्ट आ गई है, सब ठीक है। आज मेरे पास वक्त है, मैं उसकी रिपोर्ट ले लूंगी। मॉम, मैं ठीक हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या तुमने अपने परिवार को अपनी हालत बताई? तुम ये बोझ अकेले नहीं उठा सकती, तुम्हें करीबी लोगों को बताना चाहिए। मैं नहीं बता सकती। लेकिन क्यों? शायद वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। कई सारे मरीज ऐसा ही महसूस करते हैं। सबसे मुश्किल होता है अपने सबसे करीबी लोगों को बताना। लेकिन अगर परिवार को बताना नहीं चाहती तो किसी दोस्त को बता सकती हो, शायद इससे मदद मिले। मुझे नहीं पता किससे बात करूं। कभी कभी मुझे लगता है मैं सपने में जी रही हूं, जैसे मैं ही अकेले सपने में हूं और बाकी सब जाग रहे हैं। क्या कोई सच में मुझे समझ सकता है? आपने उन्हें अपनी आंखों से मरते देखा होता तो आप समझती। मुझे जियांग लिन की बीवी की तरह नहीं बनना, जो बार बार अपना दिल चीरकर दूसरों को दिखाती रहे। वो बस यही कहेंगे, तुम तो ठीक दिख रही हो। इतना दर्द कैसे हो सकता है? तुम बहुत ही नाजुक हो, जरा मजबूत बनो। लेकिन सोंगरान, कमजोर होना भी ठीक है। इंसान वैसे भी नाजुक होता है।
क्या वो मिस सॉन्ग है? अगर वो है भी तो वो मेरी इस हालत में है, मैं उसके लिए क्या ही कर सकता हूं। मॉम, आप लौट आई। ऑफिस में आज काम कम था तो मैं घर ले आई, पूरा यहीं कर लूंगी। ओके। डिनर में क्या खाओगी? जो आप चाहो, कुछ भी चलेगा। ठीक है, तो तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ मैं। आपने मेरी मेडिकल रिपोर्ट देखी थी ना? सभी यात्री ध्यान दें, ये जियांग चेंग की मॉम, फ्लाइट के लिए मैं वापस लियांग चेंग जा रही हूँ। इस फ्लाइट के यात्री तुरंत सवार हो जाएं। थैंक यू। रान, अगर तुम लियांग चेंग में खुश नहीं हो तो वापस चली आना। सभी यात्री ध्यान दें, ये जियांग चेंग की फ्लाइट के लिए अंतिम बोर्डिंग कॉल है। इस फ्लाइट के यात्री तुरंत सवार हो जाएं। थैंक यू।它是一座白色的岛屿，彩色的风匆匆来去，孤独的浪，猩红的光，静静的相依，秋天在倒影里，它是一艘蓝色的帆船，独自穿过无垠的夜晚，风中舞动的帆，静静的相伴，驶向它的海岸。天空变得如此蔚蓝，璀璨的夜晚也从未如此绚烂。一朵白色的岛屿盛开在汪洋里，想摘下来送给你。白色的岛屿，啊，
तुम अलग लग रही हो। हाँ? क्या तुम ठीक हो? Sir, it's time to board. मुझे जाना होगा। रुको रुको। मैं सच में जान से मिली थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, जैसे कोई सपना जो पल भर में टूट गया। और उस एक झलक के अलावा मेरी दुनिया में उसका कोई निशान नहीं है, और मेरे पास उसका नंबर तक नहीं है। क्या वो मुझे कॉल करेगा या फिर से गायब हो जाएगा? हेलो, मैं बोल रहा हूँ। तो अच्छा है कि नंबर सही लग गया। फ्लाइट उड़ने वाली है, मैं फोन ऑफ कर रहा हूँ, बाद में कॉल करूंगा। ठीक है। खुद पे तरस खाने या शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। अगर हालात पसंद नहीं है तो उन्हें बदलो। तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं आया जिसे मैंने मिलवाया, तो उसके पीछे जाओ जिसे तुमने खुद चुना है। डरना मत। Have you ever found someone